वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीएचएसएल यूपीएसआई एमटीएस एग्जाम के लिए। हमने ज्योग्राफी के फैक्ट्स की एक सीरीज शुरू की हुई थी, उसी में ही हमारा लेक्चर है लेक्चर 4 पृथ्वी की गतियां। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, पृथ्वी का अक्ष कक्षा तल पर बने लंब से 23 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि जो कक्ष तल से इसका लंब है वो 23.5 डिग्री वो झुका हुआ है। अर्थात कक्षा तल से, यानी कि कक्षा तल से वो कितने का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। हमने अपने लास्ट फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि परिभ्रमण क्या होता है, यानी कि रेवोल्यूशन क्या होता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वो परिभ्रमण कहलाता है। और पृथ्वी अपना परिभ्रमण यानी कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? 24 घंटे का समय लगाती है। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर, यानी कि वो कहाँ से जाएगी? पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि वो इधर से वेस्ट से ईस्ट की तरफ को घूमने पर 24 घंटे लगते हैं। तो इसलिए क्या होता है? दिन और रात होते हैं। इसी कारण, क्योंकि पृथ्वी कहाँ से घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो जो चंद्रमा और सूर्य है हमें पूर्व से पश्चिम उल्टे प्रतीत होते हैं। 23.5 डिग्री झुके होने के कारण तथा परिक्रमण यानी कि रोटेशन क्या होता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। जो पृथ्वी होती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं परिक्रमण यानी कि रोटेशन। तो वो रोटेशन करने में कितना टाइम लगाती है? 365 दिन, जिसे एक वर्ष कहते हैं। तो 23.5 डिग्री झुके होने के कारण तथा परिक्रमण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। 3 जनवरी उसे बोलते हैं उपसौर, यानी कि पेरीहेलियन। इसमें क्या होता है? पृथ्वी जो होती है सूर्य के सबसे निकट होती है। क्या होती है? सबसे निकट होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उपसौर। 4 जुलाई अपसौर यानी कि एपीहेलियन। इसमें क्या होता है? पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि उपसौर कौन सी तारीख को होता है? 3 जनवरी को। अपसौर 4 जुलाई को। उपसौर में पृथ्वी सूर्य के निकट होगी और अपसौर में पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होगी। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। कर्क यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर क्या होता है? वो सीधा चमकता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। जबकि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, मतलब कैप्रिकॉर्न पे क्या होता है? वो सीधा चमकता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध यानी कि ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। तो ग्लोब पे 0 डिग्री पे सबसे लंबी रेखा कौन सी है? अक्षांश रेखा, जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो है भूमध्य रेखा। कब चमकती है? सूर्य कब चमकता है उस पे? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इसलिए क्या होती है? ऋतु परिवर्तन होती है। होमवर्क है उपसो यानी कि पेरीहेलियन किस तारीख को होता है? क्वेश्चन नंबर 2, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है? अभी 21 जून को क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था। 7वां था। थीम क्या थी उसकी? योगा फॉर वेलनेस। पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।